टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 मई 2020 और 29 मई 2020 के राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। सारे विद्यार्थी, कम से कम 1000 का आंकड़ा हमारा लाइक का होना चाहिए। 3 से 4000 विद्यार्थी हर रोज इस करंट अफेयर्स को देखते हैं, तो 1000 मुझे लाइक चाहिए। आप हर रोज सारे विद्यार्थियों को कहा करो, जब भी हमारी क्लास चलती है शेयर किया करो अपने दोस्तों में और कमेंट किया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किया करो और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगा जो बेल आइकन है उसको दबा लिया करो, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के डॉक्टर विश्वास मेहता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? राजस्थान के व्यक्ति है डॉक्टर विश्वास मेहता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? बहुत बड़ी बात, हमारे राज्य के किसी दूसरे राज्य में मुख्य सचिव नियुक्त करना, चीफ सेक्रेटरी, तो वह है केरल राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब हमारे राजस्थान से कैसे संबंधित है तो देखिए मुख्य तथ्य में, तो राजस्थान के डूंगरपुर के मूल निवासी डॉक्टर विश्वास मेहता को केरल राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किस राज्य का? केरल राज्य का। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। तो मूल निवासी कहाँ के? डूंगरपुर के। डूंगरपुर की बात आते ही हमें याद रखना है कि डूंगरपुर राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। बांसवाड़ा डूंगरपुर। डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। डूंगरपुर से माही नदी गुजरती है और कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांडे ने 1944 में की थी, जब प्रजामंडल की बात आए। दूसरी बात, डूंगरपुर से रास्तापाल कांड संबंधित है। डूंगरपुर में मेणेश्वर धाम बना हुआ है। अब आपको क्वेश्चन क्या बताना है कि डूंगरपुर का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? डूंगरपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा देखिए, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब जारी की गई? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब जारी की गई? तो ये 17 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। तो मुख्य तथ्य, 17 दिसंबर 2019 को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 जारी की गई। यह नीति 31 मार्च 2024 तक मान्य होगी और वर्ष 2021 में इसकी क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बहुत है आपके लिए। 17 दिसंबर 2019 कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन विकास पर जोर देना इसका मुख्य उद्देश्य है। कृषि में नए नवाचार है, उनके उत्पादन है, कृषकों को किस प्रकार से ऋण दिया जाएगा, उनकी कैसे सहायता की जाएगी, सब प्रकार की इसमें नीतियां जारी की गई है। तो नीति 2017 दिसंबर 2019 कब तक रहेगी? 2024। अब आपके लिए क्वेश्चन कि राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? तीसरा देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए किस राज्य की ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग को राष्ट्रीय स्तर के 11 पुरस्कार दिए गए? प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा में सफल क्रियान्वयन के लिए किस विभाग को, यानी ग्रामीण विकास पंचायती राज है, वो किस राज्य का है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर 11 पुरस्कार दिए गए? तो हमारे राजस्थान राज्य। मुख्य तथ्य, राजस्थान के ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग को प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा यानी मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन के लिए 11 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब 11 अलग अलग प्रकार के मनरेगा में सफल है, और जैसे पंचायतों में जो काम के विकास के आधार पर देखें, ग्राम पंचायतों के विकास के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान के ग्रामीण व पंचायती राज मंत्री कौन है? राजस्थान के ग्रामीण व पंचायती राज मंत्री कौन है? तो सचिन पायलट है, जिनके पास उप मुख्यमंत्री का पद भी है। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 14 दिसंबर 2019 को ऊर्जा संरक्षण के लिए बेहतरीन कार्य के लिए ऊर्जा संरक्षण का द्वितीय पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम पुरस्कार मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, मैं बात कर रहा हूं द्वितीय पुरस्कार, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 14 दिसंबर को आपको पता है ऊर्जा संरक्षण, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बनाया जाता है। तो राजस्थान सरकार ने ऊर्जा संरक्षण का द्वितीय पुरस्कार दिया
कोटा सुपर थर्मल पावर को। किसको? कोटा सुपर थर्मल पावर को। मुख्य तथ्य, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2019 जयपुर में आयोजित 14 दिसंबर 2019 को प्रथम पुरस्कार तो दिया उत्तर पश्चिमी रेलवे जो हमारे जोन है, और द्वितीय पुरस्कार दिया कोटा सुपर थर्मल पावर जो कहाँ पे है? कोटा के अंदर है, और कोटा बैराज से इसे पानी मिलता है और चंबल नदी के पास है। ये ध्यान रखना, कोटा सुपर थर्मल पावर इंपॉर्टेंट। देखिए राजस्थान में ऐसा थर्मल पावर, यहाँ से विद्युत उत्पन्न होती है विटुमिन्स कोयले से। एकमात्र ऐसा थर्मल है जहाँ से विटुमिन्स कोयले से हमें क्या मिलती है? विद्युत उत्पादित किया जाता है। वैसे खासकर ज़्यादातर हमारे लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, लेकिन यहाँ से विटुमिन्स प्रकार के पाए जाते हैं, तो ये आपको ये याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में स्थापित लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर कोमल कोठारी, जैसे गुलाब कोठारी नाम सुना आपने, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये हसमुख ब्रजलाल याज्ञिक को दिया गया। हसमुख ब्रजलाल याज्ञिक को दिया गया। मुख्य तथ्य, शिल्पग्राम उत्सव के समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के लोक कला मर्मज्ञ पद्म विभूषण प्राप्त डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में स्थापित लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार गुजरात के लोक कलाविद हसमुख ब्रजलाल याज्ञिक को प्रदान किया गया। तो गुजरात के हैं। अब देखिए हमारे देश के अंदर 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, जिनमें से राजस्थान में एक है। कितने हैं? 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जिनमें राजस्थान में एक है। वो कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। कहाँ स्थापित है? उदयपुर में। बहुत बार एग्जाम में आता है, और इसकी स्थापना 1985-86 के अंदर हुई थी। छठा देखिए, स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन 27 मई 2020 को वायुसेना में शामिल हुई। इस स्क्वाड्रन का नाम बताइए। इस स्क्वाड्रन का नाम बताइए। तो इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फ्लाइंग बुलेट्स। क्या नाम है इसका? फ्लाइंग बुलेट्स। मुख्य तथ्य देखिए, स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स, इसे कोयम्बटूर के सुलूर एयरबेस पे तैनात किया गया। कोयम्बटूर का नाम आता है, आपको याद रखना, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, और इसे दक्षिणी भारत का या दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह सेना की 18वीं स्क्वाड्रन है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इस स्क्वाड्रन को 15 अप्रैल 2016 को सेवा मुक्त किया गया था। इस वक्त इसमें MiG-17 फाइटर प्लेन थे, लेकिन अब तेजस के आने से यह स्क्वाड्रन एक्टिव हो गया है। तेजस के पहले स्क्वाड्रन का नाम क्या है? फ्लाइंग डेजर्स, और 2016 में शामिल किया गया था। पहला फ्लाइंग डेजर्स और दूसरा कौन सा हो गया? फ्लाइंग बुलेट्स। तो स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन अब तैनात कर दी गई है। कोविड-19 की वजह से शंघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स नेताओं के बैठकों को स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में होने वाली थी? तो कोविड-19 की वजह से हर सम्मेलन, हर खेल, आपको पता है, सब कुछ रद्द किया जा रहा है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो रूस में आयोजित होने थे, लेकिन रद्द कर दिए गए। ये बैठकें पहले 21 से 23 जुलाई के बीच सेंट पीटर्सबर्ग रूस में होनी थी। यानी शंघाई सहयोग संगठन के प्रेसिडेंट, SCO की प्रेसिडेंसी और ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इस समय रूस के पास है। इस वक्त SCO और ब्रिक्स संगठन का जो प्रेसिडेंट, जो अध्यक्ष है, वो रूस है, और रूस में दोनों आयोजित होनी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि महामारी की स्थिति को देखते हुए बैठक की अगली तारीख जल्द तय की जाएगी। अब SCO क्या चीज़ है? तो शंघाई सहयोग संगठन है, कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन के अंदर है, और स्थापना 2001 में हुई थी इसकी। इसमें 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। अब इसमें ऑब्जर्व स्टेट यानी पूर्ण रूप से सदस्य नहीं है, लेकिन अस्थायी सदस्य हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया है। अब ये ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक होगी। तो ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई में, चीन में है। स्थापना 2009 में हुई थी, और सदस्य इसके ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 8वां क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? एक क्वेश्चन आपके लिए लगभग हर रोज योजना का मिलता है। तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। अब मैं कुछ योजना बता देता हूँ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015, स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015,
और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। तो इन योजनाओं को आप एक नोटबुक में लिखते रहना ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मैं लगभग 1-2 दिनों से आपको ये योजनाएं बताता रहता हूँ। अब पिछले वीडियो में क्वेश्चन क्या था, मैसूर खिलाड़ी बलवीर सिंह का 25 मई 2020 को निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े हुए थे, तो हॉकी से जुड़े थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से इनके कमेंट बॉक्स में जवाब दिए। इन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और एक क्वेश्चन था, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था, तो ध्यान रखना आमेर था। एक शासक आए थे पृथ्वीराज कछवाहा, उनके 12 पुत्र थे। 12 पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष न हो इसलिए उसने आमेर को 12 भागों में बांट दिया और वही उस क्या कहलाते थे, 12 कोटड़ी रियासत कहलाती थी। क्वेश्चन ज्यादातर इतना आता है कि 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था, आमेर। दूसरा अगर क्वेश्चन आएगा तो किसने बांटा, पृथ्वीराज कछवाहा ने। अब वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार संस्थाओं की श्रेणी में किस सीमेंट कंपनी को दिया गया, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, बिरला, वंडर। अब आपको बताना है अमृता देवी पुरस्कार प्रथम किसे दिया गया और व्यक्ति के रूप में पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है और संस्था के रूप में इसमें राशि कितनी दी जाती है। और एक क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जिसे जिलों की श्रेणी से अलग करने पर राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जिसे जिलों की श्रेणी से अलग कर देना तो राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं। इनमें से एक जिला है चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटा, दौसा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। और उस जिले की अगर कोई आकृति बनती है तो मुझे आकृति बताओगे, यानी 5 विशेषता उस जिले की जरूर बताओगे। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस इंडिया, और वर्ल्ड के भी आपको इसमें प्राप्त हो जाते हैं। और वीडियो को सारे विद्यार्थी शेयर जरूर करोगे। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे बने होते हैं, उसमें शेयर किया करो और सारे विद्यार्थी लाइक किया करो। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें प्राप्त हो जाती है। तो धन्यवाद। और आज शाम 8:30 पर आपको हिंदी का वीडियो मिलेगा। बहुत बड़ी बात, हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर भी और पहला टॉपिक हिंदी वर्णमाला से शुरू कर दिया गया है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।